Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you are all well and fine. This is Zishan Hussain and you watching Z All-Rounder Mind. अच्छा जी, तो फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जी होल माइटोसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और आज का हमारा मेन टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ एरर्स इन माइटोसिस। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस का मतलब है कि माइटोसिस के फ़ायदे, माइटोसिस होने से क्या क्या होता है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इसकी क्या क्या अहमियत है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से जो पहला जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सेल है जी पेरेंटल सेल। अच्छा, अब माइटोसिस से होता क्या है, बिल्कुल इसी तरह ही बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसकी जो फिजियोलॉजी है और इसकी मॉर्फोलॉजी है वो टोटली पेरेंटल सेल से मिलता जुलता है। तो इसके फ़ायदे हैं, बिल्कुल जो नए सेल्स बने हैं उसके अंदर डिफरेंस वेरिएशन नहीं होती बल्कि बिल्कुल इसी की कॉपी है जी, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल ही होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ही होते हैं पेरेंट सेल से। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में से पहला जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है दैट इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। इसका मतलब ये है जो न्यू डॉटर सेल्स है वो बिल्कुल पेरेंटल सेल्स के आइडेंटिकल ही होते हैं, सेम ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी ग्रोथ। दूसरा जो अहम बात है वो है जी ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है कि जो ही हमारे पास एक जायगोट बनने से लेकर, ठीक है, 25 ईयर तक किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके अंदर इसी माइटोसिस का रोल होता है। क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, बचपन में हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स का हैं, हमारे बॉडी पार्ट का हैं, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जो ही वक्त के साथ साथ ग्रोथ एज तक हमारी जो ग्रोथ होती है, अब ग्रोथ के पीछे क्या होता है, ग्रोथ के पीछे माइटोसिस ही होता है। तो माइटोसिस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ और साथ ही साथ क्या होती है, डेवलपमेंट भी होती है। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा जो तीसरा जो अहम बात है दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल का क्या मतलब है कि एज यू नो दैट कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स में से मैं RBCs की अगर मिसाल ले लूँ, RBCs रेड ब्लड सेल। अच्छा, अब ये जो रेड ब्लड सेल है, ये जो इनकी जो लाइफ स्पेन है ना वो है जी 120 दिन। 120 दिन बाद ये क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। रेड ब्लड सेल सिर्फ 120 दिन जिंदा रहते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। अच्छा, अब खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी के अंदर पुराने सेल्स डेथ हो और नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए से ना बने तो फिर हमारी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो जो पुराने सेल्स उनकी डेथ होने के बाद नए सेल रिप्लेस, उसके जगह पे नए रिप्लेसमेंट वाले सेल्स बनते हैं, वो किसके थ्रू बनते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, दिस इज अ सोर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ लोअर, ये जो हमारे पास ये जो किंगडम वाले जो, या कुछ लोअर जो ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले, एनिमल्स की बात कर ले या ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले, वो क्या कर लेते हैं, या टाइम कहें, टाइम ये जो क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तो मियोसिस का होना ज़रूरी है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह क्या कर लेते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए जस्ट ये माइटोसिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जी, मिसाल के तौर पर ये दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, ये जी बीच में इसका जीनोम है। अब इसकी डिवीजन क्या होगी, जस्ट ये एक जो सेल है इसकी डिवीजन होके जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, बाइनरी फिशन होगी, या जस्ट माइटोसिस के ज़रिए से एक सेल से 2 सेल में चेंज हो गए जी, ठीक है। तो टाइम भी बच गए, एनर्जी भी बच गए और इसकी पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ। तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें क्या हुआ, जस्ट एक बॉडी 2 बॉडी में चेंज हो गए, डिवाइड हो गए और इनकी पॉपुलेशन में भी इजाफा हुआ। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, तो ये इसके कुछ फ़ायदे हो गए, ये सिग्निफिकेंस हो गई। अच्छा, अब ये जो माइटोसिस है ना, इसके कुछ क्या है एरर्स, इसके कुछ नुकसानात भी तो होते हैं। अगर माइटोसिस के दौरान कोई खामी या एरर आ जाए तो फिर होता क्या है, तो फिर माइटोसिस, अब आपको पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे सेल्स हैं, एनिमल सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ये एक क्रोमोसोम हो, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स। सम टाइम म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से बनने वाले जो सेल्स है, नॉर्मली क्या बनना चाहिए था, नॉर्मल सेल बनना चाहिए था, इस जीन के अंदर क्या आया, चेंज आया। चेंज स्मोकिंग की वजह से आ सकती है, केमिकल की वजह से आ सकती है। अच्छा, बाकी बाहर एनवायरनमेंट से कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से भी आ सकती है, कोई वायरस की वजह से भी आ सकती है, जिसकी वजह से जीन के अंदर चेंजेस आया। जीन के अंदर चेंजेस आने की वजह से बनने वाला जो सेल है वो एब नॉर्मल सेल बनेंगे, एब नॉर्मल सेल बनेंगे। अब एक तो सेल एब नॉर्मल सेल बना, जो फॉर एग्जाम्पल ये एब नॉर्मल सेल है। अब इसी एब नॉर्मल सेल की माइटोसिस होती है। अब ये इसकी जो पॉपुलेशन में इजाफा होता है, नंबर में क्या होता है, इजाफा होता है, और नंबर में इजाफा होने की वजह से, इसकी नंबर में इजाफा होने की वजह से अब एक तो ये एबनॉर्मल सेल बने हैं, फिर ये तेज़ी के साथ माइटोसिस कर रहे हैं। तो बनने वाले जो सेल को क्या कहा जाता है, कैंसरस सेल, और इस बीमारी को कहा जाता है कैंसर, और इस बीमारी को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। अब ये जो कैंसर है इसको आप ट्यूमर भी कह सकते हैं, ट्यूमर, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्यूमर। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर कहें या कैंसर कहें, इसकी दो टाइप्स होती है। एक को कहा जाता है बिनाइन ट्यूमर, एक तो बिनाइन होता है, दूसरा क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट। अच्छा जी, बिनाइन ट्यूमर ऐसे कैंसरस सेल्स की कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जो कि खुद तो कैंसरस सेल है। फॉर एग्जांपल ये कोई कैंसरस सेल है जी, मगर ये अपने आसपास के सेल्स में ना फैले, उनको भी ये कैंसरस सेल में चेंज ना कर ले, सिर्फ खुद ही क्या हो, ये जो सिंपल से बात है ना फैले। ऐसा कोई कैंसर जो कि फैलने वाला कैंसर ना हो, इस टाइप के कैंसर को क्या कहा जाता है, बिनाइन ट्यूमर या कैंसर। इसके बाद दूसरा जो टाइप है इसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये क्या होता है, खुद तो कैंसरस सेल होता ही होता है, मगर आसपास के सेल्स को भी ये क्या कर लेते हैं, उसमें भी ये फैल जाते हैं। ये इसका मतलब है खुद तो कैंसरस सेल है मगर तेजी के साथ इसकी माइटोसिस होती है। अब जिसकी वजह से एब नॉर्मल कंट्रोल होती है, या जो डिवीजन होती है एब नॉर्मल तरीके से डिवीजन होती है एब नॉर्मल सेल की, फिर इस टाइप के कैंसर को क्या कहा जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ट्यूमर बनने के पीछे क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन किसी भी वक्त, कभी भी और किसी भी वक्त आ सकते हैं, और इसमें हमारा इंसानों का रोल नहीं होता। बाकी कुछ तो हमारी ये जो उसमें भी होता है, बेहतियाती की वजह से भी होती है। हमारे अच्छे खासे जो पॉपुलेशन में जो हमारे लोग हैं स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, बाकी इसी तरह जितने भी जो नशावर चीज़ें हैं, ड्रग्स लेते हैं, और जिसकी वजह से तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जीन के अंदर चेंजेस आए, एबनॉर्मल सेल बनेगी, फिर उसी के माइटोसिस को क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। तो लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट सिर्फ डिस्कस किया था ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं, इंटरफेस दोनों में होता है, माइटोटिक फेस दोनों में होता है, मगर इन दोनों में प्लांट और एनिमल में थोड़ी बहुत लिटिल बिट क्या होती है, लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। अच्छा जी, एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल मौजूद होता है,
पढ़ लिया सेंट्रियोल क्या थे वो सब कुछ। अच्छा, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, एब्सेंट होता है जी। अच्छा, आप एनिमल सेल में क्या कर लेते हैं, सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर मिल के माइटोटिक एपरेटिस बनाते हैं, और इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल था कि कुछ ख़ास किस्म की जो प्रोटीन्स या जो कुछ ख़ास किस्म के जो मटेरियल्स बनाते हैं, माइटोटिक एपरेटिस बनाते हैं। इसके पीछे सेंट्रियोल्स का भी रोल है, स्पिंडल फाइबर का भी रोल है। जबकि प्लांट में सिर्फ स्पिंडल फाइबर है, वो माइटोटिक एपरेटिस बनाता है, माइटोटिक एपरेटिस बनाता है। अच्छा, बाकी इसके अलावा साइटोकाइनेसिस इनमें क्लीवेज के थ्रू होता है, क्लीवेज फरोस बनते हैं, और इनमें जो साइटोकाइनेसिस है वो फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए से होता है। फ्रेगमोप्लास्ट और ये क्लीवेज दोनों हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद है जो एनिमल सेल है ना, इनके तमाम टिश्यूज़ में क्या होती है, माइटोसिस होती है। तमाम टिश्यूज़ में क्या होती है, माइटोसिस होती है। और जबकि प्लांट सेल्स है ना, इनकी सिर्फ और सिर्फ मेरिस्मेटिक जो सेल्स कहें या टिश्यूज़ कहें, डिवाइड होने वाले भी सेल्स होते हैं और नॉन डिवाइडिंग जो सेल्स भी होते हैं। डिवाइडिंग वाले सेल्स को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है, और डिवाइड नहीं होने वाले जितने भी जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो परमानेंट में नहीं होता माइटोसिस, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में क्या होती है, माइटोसिस होती है। बाकी दूसरे सेल्स में मौजूद ये वाला प्रोसेस नहीं होता। तो आई होप आज के लिए ये जो एक और आप लोगों का जो लेक्चर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक मियोसिस होगा, तो इंशाल्लाह जो मियोसिस है वो हम नेक्स्ट एक और लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो फिर जितने भी जो लेक्चर या जो मैं दे रहा हूँ, कोशिश करें कि आप लोग उनको कोई ना कोई नोट्स बनाएं, प्रॉपर्ली टाइम दे के टाइम टेबल सेटअप करके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर बाद में बोर्ड की एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अच्छा जी, तो फिर नेक्स्ट एक और वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।